चल रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट और कर देखिए थोड़ा कुछ जनरल क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, तो इसके आंसर देना है ना। फिर जो क्वेश्चन 13 हमारे छूटे हुए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आपके, ठीक है ना। मगर उससे पहले एक जनरल लॉजिक डिस्कस कर रहा हूँ, उसी से रिलेटेड है ना। तेरा आंसर देना है सोच के। देखिए आपको सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं चाहिए आपको, है ना। आपको फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम कॉमा मिनिमम वैल्यू, और उसमें भी कंडीशन है इफ एग्जिस्ट। हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ना करती, जैसे मैं कहूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, हाँ छवि आंसर देने है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना। बताओ उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मैं कहूँ नेचुरल नंबर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस। सोच के नहीं दे रहे, नेचुरल नंबर है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हाँ जीरो। चलिए स्नेहा आप बताएंगे कि वन, क्योंकि जीरो तो आता ही नहीं है ना, जीरो तो हमारा आता ही नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी वन, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मिनिमम वैल्यू की उसकी केवल वन ही होती है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है ना। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, जरा सोच के आप आंसर देंगे, है ना। मैं कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स तो जानते होगे ना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव आती है ना। हाँ ये जरा सही बताएंगे, अरे जल्दी जल्दी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, और बाय डिफॉल्ट कौन सा नंबर सिस्टम काम करता है, हाँ। और कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, रियल नंबर होगा, है ना। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, है ना। यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। चलो इन्फिनिटी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप बताओगे यार मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। अरे मिनिमम वैल्यू मॉड एक्स है, जीरो होगी। जीरो नेगेटिव नहीं होता है ना, नेगेटिव नहीं आएगी, मैंने ये नहीं कहा कि जीरो नहीं आती इसकी वैल्यू। मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो। और वन तो आप वैसे भी नहीं कह सकते, अरे जीरो से बड़ा तो पॉइंट वन भी होता है। अगर मैं मॉड के अंदर पॉइंट वन लिख दूं तो क्या कुछ गलत है, क्या आंसर पॉइंट वन आएगा। इसका अंदर नेगेटिव नहीं होता, मॉड वन तो हो सकता है ना, पॉइंट वन तो, है ना, क्योंकि नंबर सिस्टम किसका है, रियल नंबर का। बात क्लियर है मेरी, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल फिर नेचर नंबर वन होगा। जरा सोच के आंसर देना फिर जरा, कि एफ एक्स इजिकल टू कितना है, माइनस मॉड एक्स, और बताएंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम माइनस इंफिनिटी, हाँ ये आपका क्या मानना है, मैक्सिमम मतलब कौन सी एग्जिस्ट करती है, कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती, और एग्जिस्ट नहीं मतलब करती है फिर तो बात ही खत्म हो गई। एग्जिस्ट करती है तो कौन सी वैल्यू होगी उसकी, क्या इंफिनिटी, मैक्सिमम इंफिनिटी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जीरो, और इसकी मिनिमम क्या होगी, नो लिमिट। नो लिमिट का मतलब समझ लो क्या हो गया, एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। अब रीजन समझना कि इसका आंसर क्या होगा, जीरो, माइनस जीरो प्लस जीरो जीरो ही होता है। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो वैल्यू किधर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई, नेगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। बात समझ में, तो इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, कि इसकी वैल्यू टू है तो क्या हो गई, माइनस टू, इसकी वैल्यू फोर है तो माइनस फोर हो गई, तो वैल्यू किधर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई, लेफ्ट की तरफ जाना शुरू हो गई, तो मिनिमम की क्या हो गई, नो लिमिट, मैक्सिमम का आंसर क्या हो गया इसका, जीरो। चलिए और देखिए क्वेश्चन, बिल्कुल क्यों नहीं, कुछ भी डाल सकते हैं, एक मार्क में डाल दिया, एक है ना, सत्रह क्वेश्चन होते हैं ना। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, बताओ उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। और देखो जब तक ये नहीं समझोगे बड़े क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएंगे। अब जब मैं बड़ा लॉजिक एकदम सब उसको स्टार्ट करता हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम, इन्फिनिटी और मिनिमम, मिनिमम वन, आपका क्या मानना है मिनिमम, बिल्कुल सही, मिनिमम आंसर क्या होगा, जीरो, क्योंकि स्क्वायर का आंसर भी कभी नेगेटिव में नहीं होता है, जीरो तो हो सकता है
है ना। चलिए बात क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हाँ मैक्सिमम कह रहे हैं इन्फिनिटी, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, और मिनिमम भी जीरो। आपका क्या मानना है? हाँ क्योंकि पावर क्यूब लग रही है। अरे -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, -10 का क्यूब -1000 हो जाएगा। अरे माइनस लाख लगाऊंगा तो लाख का क्यूब, नेगेटिव में कोई लिमिट नहीं है इसकी बढ़ने की, तो इसका आंसर भी क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। यानी कि इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि पावर क्यूब लगी हुई है। इधर बढ़ने की भी कोई लिमिट नहीं है, और इधर बढ़ने की भी इसकी कोई लिमिट नहीं है। सोच पा रहे हो नहीं? चलो और थोड़ा एक सोचने रहा। मैं कह रहा हूं अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, साइन 2x, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जानते हो सब कुछ आप, है ना, कोई नई चीज नहीं पूछ रहा आपसे बहुत ज्यादा। बता सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी। जानते हो? जरा सोचो जल्दी से बताओ। भाई साइन चाहे एंगल कुछ भी हो, चाहे एक्स हो चाहे 2x हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, और मिनिमम -1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1, और मिनिमम क्या होगी? -1। क्लियर है? मैं कह रहा हूँ चाहे एंगल में कुछ भी हो, यहाँ एंगल के अंदर है, ये 2x एंगल के अंदर है, इसकी वैल्यू भी -1। चलो अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मेरा सोच के आंसर देना है रहा। यहाँ पर कितना है? एफ एक्स, और अब मैंने क्या क्या दिया इसको? 2 sin x। अब बताएंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आप बता सकते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल सही। अब क्या हो जाएगा? 2 और -2, क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो 1 × 2 कितना हो गया? 2, और मिनिमम क्या होगी? -1। अब 2 बाहर है, एंगल में नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में ही वेरी करेगी, तो -1 होने की वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। चलिए इसी लॉजिक पर अब हम क्वेश्चन बुक से करने वाले हैं ना। ये मैंने थोड़ा आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया, शुरू के कुछ क्वेश्चन इसी लॉजिक पर हैं, फिर नया लॉजिक जैसे आएगा मैं आपको नया लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, है ना। हाँ एक बार जरा बुक निकालेंगे, छवि जरा नहीं जरा बुक, हाँ बुक निकालो बस। मैं देखिए मैं अब जो करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन 6.5 का पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक मिनट। अच्छा अच्छा ये, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो अब कौन सा कराना है? मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर 4। ये तो कुछ करना ही नहीं है इसमें ना, पेज नंबर 230। हाँ ठीक ठीक, फिर तो क्लियर है ना। अब देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। पहले आंसर दे रखा है इन्होंने, है ना, डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमम। डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमम, पहला पार्ट है इसका। पहला पार्ट है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। पहले क्या निकालते हैं हम? एफ एस एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया? ई की पावर एक्स, है ना। फिर क्या करते हैं हम? एफ डैश एक्स को क्या करते हैं? 0 के बराबर, ई की पावर एक्स बराबर 0। और यहाँ पे आके क्वेश्चन रुक गया। मतलब क्वेश्चन क्या रुक गया? एक्स की कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती जिससे वो ई की पावर एक्स क्या बन जाए? 0 के बराबर आ जाए। तो यानी क्या होता है एक तरीके से आंसर? नो रियल वैल्यू। कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम यहाँ पे जब एक्स वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कोई मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात नहीं कर सकते। इसमें बात क्लियर है मेरी? एक्स की कोई वैल्यू निकल ही नहीं सकती यहाँ पर, है ना। यानी कि कोई ऐसी एक्स की वैल्यू है ही नहीं जहां पर एफ डैश एक्स क्या हो जाए? 0। अरे मैक्सिमम और मिनिमम तो जब ही होगा ना जब ग्राफ टर्न करेगा, और टर्न करेगा तो एफ डैश एक्स 0 होगा। हाँ देयर इज नो टर्निंग पॉइंट, ऐसे भी कह सकते हो। यहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं जिससे एफ डैश एक्स 0 बन जाए। तो क्या है? नो टर्निंग पॉइंट, तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम, कोई वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो समझ आ रहा है लॉजिक से? सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट कह रहा है जी एक्स इज इक्वल टू कितना है लॉग एक्स। तो जी डैश एक्स कितना हो गया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x। हाँ जी, अब क्या करेंगे इसको 1/x बराबर क्या करेंगे 0। अब बताओ एक्स की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या, नहीं एग्जिस्ट कर रही। अरे 1/∞ 0 होता है मगर इन्फिनिटी को रियल वैल्यू में आता नहीं है ना। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मगर इस पर क्या लगा रहता है ओपन इंटरवल, यानी कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर में बिलोंग नहीं करते। यानी कि क्या हो गया, ऐसा कोई एक्स की वैल्यू नहीं है जिससे ये 0 बन जाए, यानी कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो रियल वैल्यू। कोई ऐसी वैल्यू की एक्सिस्ट नहीं कर रही है जिससे एफ डैश एक्स या जी डैश एक्स क्या हो जाए 0, यानी कि कोई टर्निंग पॉइंट होगा ही नहीं इसको। ठीक, चलिए अगला। अच्छा चलो मैं आपकी बस बस वही मैं कहता था कि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा है ना, वो 0 नहीं बनेगा। चलिए अगला पार्ट, थर्ड पार्ट में तो सोच के बताना कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर कितना है एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। यहाँ थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो पहले क्या निकालूंगा यहाँ पर एच डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। हाँ जी, कोई आप में से रीजन बता सकता है कि क्या रीजन है कि जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि इसमें कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ तो समझ आ रहा था कि ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिससे आंसर 0 आ जाए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। हाँ क्यों होंगी, सही कह रहे हो, तो सही कह रहे हो, क्यों होंगी इमेजिनरी। हाँ जी, तुम बता सकते हो, ये आंसर सही बता रहे हैं, ये आंसर सही बता रहे हैं, तो लॉजिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, देखिए आंसर आपका सही है, हल्का समय और इसको क्लियर करता हूँ कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, है ना। कोई बात नहीं समझ आया, कोई क्यों, मतलब आंसर सही है और थोड़ा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे बस। ए इजिकल टू कितना है 3, बी इजिकल टू कितना है 2, सी इजिकल टू कितना है 1। तो पहले क्या निकालूंगा मैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर एग्जिस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर एग्जिस्ट नहीं करते, मगर अगर 10th का लॉजिक ज्ञान हो कि डी की वैल्यू किस में आ गई नेगेटिव में, तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ याद आया। और डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 4 इंटू 3 यानी कि 4 माइनस 12, यानी कि आंसर आ गया -6। यानी कि जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है वो किस में आ गया नेगेटिव में। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में होता है तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अरे डी जब नेगेटिव में जाएगा ना तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए इसका रीजन है ना। तो यहाँ पे देख के शायद नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि अगर कुछ और करे तो आंसर एग्जिस्ट कर जाता है शायद इसका, है ना। बात अब सच समझ में आई। हाँ हाँ मैं समझ गया था, मैं समझ गया था कि तुम आंसर तो सही दे रहे हो मगर लॉजिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। आपको समझ में आया ये लॉजिक नहीं है कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव में होती है तो 10th में क्या कह देते हैं। अरे नहीं, 10th होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी को क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। कुछ हल्का सा रिमाइंड और करा रहा हूँ आपको, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो क्या कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तब कहते हैं नो रियल रूट, है ना। रूट तो एग्जिस्ट करते हैं इसके और वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह देते हैं हम नो रियल रूट्स। और हमारा सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा काम करता है रियल नंबर। ये रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, इसको इमेजिनरी रूट्स कहते हैं, इसको आयोटा के फॉर्मेट में लिखा जाता है। क्लियर है, लॉजिक क्लियर हुआ है ना। लास्ट में क्या लिखेंगे पहले निकालेंगे डी, है ना। डी की वैल्यू क्या आई -1, और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव में यानी कि लेस देन 0 है तो क्या लिखेंगे नो रियल रूट्स, यानी कि कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं, है ना। ऐसी कोई ऐसी वैल्यू रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिससे डी क्या हो जाए 0 हो जाए।
चलिए ये भी हो गया है ना। अब मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में तो इंटीग्रल शुरू कर देंगे। इसको हटा दूंगा मैं, चलो एक आध कुछ रह भी जाएगा छोटा मोटा, वो तो अलग से समझा देंगे किसी दिन। इंटीग्रल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ स्कूल वाले तो बस पूछो मत, इतनी तेजी से भगा देते हैं उसको कि बस मतलब। हाँ हाँ, वो देखो चैप्टर खत्म होने वाला है। हाँ वही कह रहा हूँ, 11 एक्सरसाइज है, हाँ प्लस मिसलेनियस 12 एक्सरसाइज है। वही कह रहा हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे हम भी और क्या। फाइंड एब्सोल्यूट, देखिए फिर मैं कहूँगा थोड़ा आपको मतलब आप रियलिटी को देखें तो टीचर के लिए कोर्स खत्म कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लॉजिक सारा समझा दिया, 2-4 क्वेश्चन करा दिए, है ना। तो मैं कह रहा हूँ मतलब कोर्स कोर्स खत्म कराना बड़ी बात नहीं है। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है इन द गिवन इंटरवल, गिवन इंटरवल। तो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैं इसके 2 पार्ट आपको जो भी मुश्किल को हो गया पहले एक तो समझा देता हूँ, फिर आप जो कहोगे मैं वो कराता हूँ। -3 और यहाँ पर है x बिलोंग्स टू -2 और +2। पहले तो लॉजिक समझना कि हमें क्या निकालनी है इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और इंटरवल केवल यही चलना है। और दोनों पे क्या लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल, ध्यान रखना। तो एक बार तो हम f-2 निकालेंगे, एक बार हम क्या निकालेंगे, f2 भी निकालेंगे, है ना। इन दोनों पे तो निकालेंगे। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं जिस पर आंसर मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अब लॉजिक समझना कि वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा जिस पर मैक्सिमम या मिनिमम हो सकते हैं। अरे जब भी ग्राफ मैक्सिमम पॉइंट को पहुंचेगा या मिनिमम पॉइंट को पहुंचेगा तो उस समय f' क्या रहा होगा, 0। यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसका डिफरेंशियल निकालूंगा f'(x) कितना हो गया 3x², और 3x² बराबर क्या करूंगा 0 के बराबर, क्योंकि जब भी वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा उस समय वो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। लो समझ लो छोटी चीज कहाँ कहाँ यूज हो रही है, कैसे कैसे यूज हो रही है। तो यहाँ से 3x² बराबर 0, तो x² बराबर क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, हाँ एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि 0.3 क्या हो गया 0। अरे x² 0 तो x का आंसर भी 0 ही होगा, और 0 के आगे प्लस माइनस नहीं लगाते कोई भी, है ना। वैसे आप सोचोगे कि स्क्वायर है तो प्लस माइनस को नहीं लगाया, और 0 के आगे थोड़ी लगाते प्लस माइनस। यानी कि जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, एक तो दो तो बाउंड्रीज की दे ही रखी थी, और एक जगह और निकालेंगे, वो वैल्यू कौन सी होगी f0, क्योंकि f0 पर भी ग्राफ टर्न कर रहा होगा। बात क्लियर है मेरी, हाँ इसी को ये तो अच्छी बात है। अच्छा भी समझ में आया आपको ये लॉजिक नहीं। हाँ f-2 निकालो, यानी कि वैल्यू इससे निकलती है, तो कितना हो गया -8, 2 का क्यूब कितना हो गया +8, और 0 का क्यूब क्या हो गया 0। हमें मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढनी थी, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी 8, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -8। यही इसका आंसर है ना, यही आंसर। एग्जाम है, एग्जाम में क्या होता है देखो। हाँ वही थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको चाहिए, है ना। चलो खैर ये तो मैंने कर दिया, और ये टिग्नोमेट्री वाला ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि बाकी तो सेम है, बहुत आसान है। हाँ हाँ लिखो आराम से लिखो, मैं से जब तक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं साइड में। मैं एक टिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन लेता हूँ, सेम लॉजिक है। देखिए मैं अपने हिसाब से कहूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ संडे को भी आया जाए, वैसे भी एक्स्ट्रा क्लास रखने की कोशिश करता ही रहता हूँ, तो इसके लिए आप थोड़ी मेहनत करो और फिर बताया करो मेरे को, है ना। संडे को आ जाया करो, और इवन मैं थर्सडे और सैटरडे में भी मोस्टली 5 से 6 यहीं रहता हूँ, सिर्फ डाउट से क्लियर करता हूँ उस समय आपके, है ना, कोई नया नहीं पढ़ाता उस समय में। संडे को फिर यूज करो थोड़ा टाइम, है ना। नहीं संडे 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 का यूज किया करो बस। हाँ मेहनत हाँ नहीं सही कह रहे हो, तो वो मुश्किल तो है ही, मेहनत तो है ही, काफी है ना, काफी मेहनत है। हाँ जी देखिए देखिए, मैं तो करूँ जितना ऑप्शन हो सकता है उतना करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो काम तो जैसे हमारे भी रहते हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर
पहले थोड़ा पढ़ाने पे ज्यादा फोकस किया जाए। पहला तो समझ आना। हाँ ये रहा, पहले बताओ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है और फंक्शन है एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और किसके बीच में निकालनी है, जीरो और पाई के, यानी कि जीरो पर तो निकालेंगे ही निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे, एफ जीरो निकालूंगा, फिर क्या निकालूंगा, एफ पाई निकालूंगा, दो तो निकालूंगा ही निकालूंगा। इसके बीच में वो पॉइंट पर भी निकालूंगा जहां एफ डैश एक्स क्या रहा होगा, जीरो, यानी कि पहले क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस एक्स, बराबर क्या हो गया, जीरो। तो साइन एक्स इजिकल टू क्या हो गया, कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स इजिकल टू, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अगर करूंगा तो देखो दूसरी साइड क्या है तो पॉजिटिव हो, हाँ माइनस साइन एक्स इजिकल टू माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस कर लो, साइन एक्स इजिकल टू कॉस एक्स है तो कॉस एक्स डिवीजन में आया तो टेन एक्स इजिकल टू क्या हो गया, वन। अब आपकी 11 की ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक चलेगा इसमें कि एंगल कहां से कहां तक चल रहा है, जीरो से लेके पाई तक, इसमें टेन एक्स की वैल्यू वन कहां होगी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, क्योंकि इसमें टेन क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, इसमें नहीं हो सकती टेन एक्स की वैल्यू वन। और वन कब होगी, टेन एक्स वैल्यू वन कब होगी, जब एंगल कितना होगा, जीरो से 90, मगर एंगल कौन सा होगा, 45 डिग्री। भाई टेन वन की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू ही तो वन होती है, तो एंगल सिर्फ एक होगा 45 डिग्री, वो 45 डिग्री इन दोनों के बीच में आ रहा है, आ रहा है ना, यानी कि एक जगह क्या लगेगा, एफ पाई बाई फोर भी निकलेगा, अरे पाई बाई फोर या 45 डिग्री एक ही बात तो होती है। पहले तो कोई लॉजिक समझना होगा कि मैं इन दोनों पर तो निकाल ही रहा हूँ, बीच में किस पॉइंट पे निकालना, अरे बीच में तो इनफाइनाइट एंगल है इसके, तो 2 डिग्री में, 3 डिग्री में, 4 डिग्री में, 2.5 डिग्री भी है, मगर उससे पता नहीं निकालना मैं, क्योंकि उस पर ग्राफ टर्न ही नहीं कर रहा होगा, टर्न जब करेगा जब एफ डैश एक्स क्या होगा उस टाइम, जीरो होगा। क्लियर, सभी समझ आए लॉजिक नहीं। अब मैं तीन वैल्यू निकालने वाला हूँ, इसमें जो सबसे बड़ी होगी वो क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी होगी वो उसकी मिनिमम वैल्यू। चलिए मैं निकालता हूँ, हाँ बोलो बोलो, पाई बाई 45 डिग्री, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो जरा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो वैल्यू जीरो पर निकालनी ही है, क्या समझ आ गई, पाई पर निकालनी ही है। मैंने कहा बीच में जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, जहां एफ डैश एक्स जीरो होगा, क्या समझ आ रही है, एफ डैश एक्स जीरो होगा वो पॉइंट पर निकालूंगा, और है ना, तो एफ डैश एक्स निकाला और बराबर जीरो करा, तो उससे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वन। अब टेन एक्स की वैल्यू वन है तो एंगल कितना हो गया, समझ नहीं आई, तो जीरो पाई के बीच में एक एंगल और है जिस पर मैं वैल्यू निकालने वाला हूँ, और 45 डिग्री कह दूं या पाई बाई फोर कह दूं एक ही बात है। वैल्यू किससे निकलती है ये बताओ, वैल्यू किससे निकलती है, इससे या इससे, वैल्यू एफ एक्स से निकलती है ना, एफ एक्स यानी कि जीरो, हाँ जी, यहाँ से कितना हो गया, साइन जीरो और प्लस का कितना हो गया, कॉस जीरो, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो का आंसर क्या होता है, वन। साइन पाई, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, आंसर क्या आ गया इसका, माइनस वन। साइन 45 यानी कि कितना हो गया, वन बाई रूट टू, कॉस 45 कितना हो गया, वन बाई रूट टू, यानी कितना हो गया, टू बाई अंडर रूट टू, यानी कि आंसर क्या हो गया, अंडर रूट टू। अंडर रूट टू क्या होता है, 1.414, यानी कि वैल्यू वन से क्या है, बड़ी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, रूट टू, और ये क्या हो गई हमारी एक तरीके से मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट टू। क्लियर है मेरी बात है, लॉजिक के साथ साथ 1.732 है ना, अंडर रूट थ्री की वैल्यू जो हम यूज करते हैं वो होती है 1.73, अंडर रूट फोर क्या होती है 1.414, यानी कि एक तरीके से वन से ज्यादा है तो इसकी मैक्सिमम क्या होगा ये, और सबसे छोटी क्या है माइनस वन, तो मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस है, सारे रूट वन से बड़े होते हैं। आपकी बात का अगर जवाब दूंगा तो अंडर रूट 0.04, डेसिमल में बनना है, तो अंडर रूट के अंदर कितना लिया मैंने 1.1, हाँ ये वैल्यू वन से है, वो वन से वो तो वन से सही क्या, ठीक है वो सही क्या, क्लियर मेरी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये तो हो गया, तो सारे सेम है बिल्कुल, तो इसमें कोई बिल्कुल ज्यादा, तो सारे सेम है ना, ये भी सेम है ना। मैं क्वेश्चन नंबर आपको करा रहा हूँ, बाकी आप अपनी चॉइस से देख लो ना, जो भी पूछना होगा ना, ये नहीं कि सिर्फ मेरी चॉइस से चलो, है ना, सारे एक जैसे हैं,
बस यही बार बार चीजें चलती आनी है। एफ डैश एक्स करना है, जीरो करना है, वैल्यू निकालनी है, बड़ी है वो मैक्सिमम है, छोटी है वो मिनिमम है, बस यही करना। मैं फिर भी आपको एक सेवेंथ और करा ये कह रहे हैं फाइंड बोथ मैक्सिमम और मिनिमम, सेम लॉजिक चलना है। बोथ हमें क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम भी निकालनी है और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स वो कितना है, 3x4 माइनस का 8x³ प्लस का 12x² माइनस का 48x और प्लस का 25 और इंटरवल क्या है हमारे पास, 0 और 3, इसके बीच में ही चलना है। यानी कि 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 0 और 3 के बीच की कोई वैल्यू भी हो सकती है ना। हाँ जी, पहले क्या निकालेंगे इसमें हम, एफ डैश एक्स, यानी कितना हो गया, 4 3 जा 12 x³ 8 इंटू 3 यानी कि 24 x², 12 धनी 24x माइनस का 48। अगला स्टेप क्या होगा, बिल्कुल सही है ना, एफ डैश एक्स बराबर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 0 के बराबर। तो देखो क्वेश्चन को इजी बना रहा हूँ, अरे 12 कॉमन आके 0 भेज दूंगा, कॉन्स्टेंट ही है ना, कॉन्स्टेंट को भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, 12, यानी कितना हो गया x³ यहाँ से कितना हो गया 2x², यहाँ से 2x और 12 4 बराबर 0। अब मेरे को क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। बता सकते हो जरा x जो क्यूबिक इक्वेशन होती है इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो क्यूबिक इक्वेशन होती हैं उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 9th क्लास, मतलब 9th क्लास में लेके जा रहा हूँ आपको, 9th क्लास में ये सिखाया जाता है क्यूबिक इक्वेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। हाँ जी बोलो जल्दी, ये ना याद नहीं है, ओहो, अरे ट्रायल मेथड, एक्स की वैल्यू लगाते हैं 1 तो 0 आ गया, या -1 करने पे 0 आ गया है ना, वो करते हैं। मगर यहाँ यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। मालूम क्यों जरूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पर मैंने x² कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या हो गया x-2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में, यानी कि चांस की बात है, हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं बनते ना तो मेरे को भी वही हिट एंड टाइल लगाना होता है इसके लिए। ठीक है, जल्दी हो गया हमारे पास। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, x-2 x² प्लस 2 बराबर 0। इससे x की वैल्यू क्या आ गई 2, और इससे वैल्यू क्या आएगी x² बराबर माइनस, इससे क्या वैल्यू आएगी, अच्छा ये बता सकते हो कि इससे तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो इससे वैल्यू क्या आएगी, हाँ तुम बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या आएगी x की, +-2। ध्यान नहीं देते हो, ध्यान नहीं देते हो, नो रियल वैल्यू। अरे स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। अरे तुम एक्स करोगे भी ना तो प्लस माइनस तो ठीक है, बट अंडर रूट के अंदर -2 आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्या बन जाएगा, वो आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा काम करता है हमारा, केवल रियल नंबर, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी कि रियल नंबर ही नहीं है। बिल्कुल नो रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये हमारे लिए ओमिटेड हो गया, यानी कि वैल्यू किस पर चेक करेंगे, 2 पर, और 0 और 3 तो 3 था पहले से। अब वैल्यू कितनी जगह चेक होगी, 0 पे चेक होगी, F2 पे चेक होगी और F3 पे चेक होगी। अरे जो सबसे बड़ी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम हो जाएगी। ये काम तो आपसे छोड़ दूंगा, हम कर लोगे, उसकी वैल्यू तो लगानी है, बड़ी वैल्यू है टाइम लगेगा, लॉजिक समझ गए हो, वैल्यू लगाना, जो बड़ी है वो मैक्सिमम और छोटी है वो मिनिमम आंसर है। सभी लॉजिक क्लियर है, चलिए लॉजिक वाइज में, क्योंकि मेरी पूरी प्लानिंग है और अगली क्लास में 100% आपका इंटीग्रेशन ही स्टार्ट होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर में देख रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये इजी वाले नहीं करा रहा आपको मैं, मगर टिक्नोमेट्री वाले में थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, है ना। तो टिक्नोमेट्री वाले तो मैं एक बार आप पूछ रहा हूँ थोड़ा करा ही देता हूँ आपको, 9 तो करा ही देता हूँ, 9 बाकी एक बार ट्राई करना जरा, क्वेश्चन में 9 करा। ये कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, हमें क्या निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन है एफ एक्स वो हमारा कितना है, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। देखिए इसमें एक क्वेश्चन को इन्होंने कंफ्यूज ये कर दिया कि कोई इंटरवल ही नहीं दिया, बस ये कहने कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, इंटरवल कुछ है ही नहीं, कहीं लिमिट ही नहीं है ना, एंगल की बढ़ने की लिमिट ही नहीं होती। तो बता सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ, कहाँ से कहाँ तक निकालूंगा मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए
कि यहाँ से वैल्यू क्या होती है, रिपीट होना शुरू हो जाती है, यानी कि जो भी मैक्सिमम मिनिमम आनी है ना वो इसी इंटरवल में आ जानी है। तो बाय डिफॉल्ट जो इंटरवल है कौन सा काम करेगा, 0 से लेके 2 पाई। इंटरवल दे नहीं रखा बट इंटरवल बना दिया, क्योंकि इसके बाद तो क्या होंगी, यहाँ से वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। बात समझ आई, ये इंटरवल कैसे बना दिया मैंने। चलो अब क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, एफ डैश एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स बराबर 0। यानी कि एक तरीके से क्या हो गया, साइन एक्स इजिकल टू क्या हो गया, कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी कि टेन एक्स इजिकल टू 1। तो एक्स की वैल्यू बताओ जरा सोच के। बिल्कुल ठीक, 45 कराया था अभी। बस यही आंसर आएगा, कुछ और भी आएगा भी बताओ। हाँ कुछ और भी आएगा, क्योंकि अब एंगल, हाँ अब एंगल 0 से लेके पूरा एक चक्कर काट रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव होता है, दूसरा यहाँ पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या होगा, 180 प्लस 45 यानी कितना हो गया, 225 डिग्री, 225 डिग्री। तो एक एक्स का आंसर दूसरा भी आएगा, वो कितना होगा, 225 डिग्री। तो ये कैसे आया एक तरीके से, अरे 180 में 45 जोड़ने के बाद आया है, क्योंकि tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू फिर tan 45 होने की वजह से फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। माना समझे कैसे सोचते हैं इस चीज को। अब मैंने इंटरवल क्या बना दिया था, 0 से 2 पाई, और क्यों बना दिया था, अरे इसके बाद तो वैल्यू रिपीट होंगी ना, जो भी मैक्सिमम मिनिमम आना है वो इसी में आ जाएगा। अब वैल्यू किस पर निकलेगी, f0। फिर किस पर निकलेगी, f45, है ना, पाई बाई 4 कहते हैं, 45 कहते हैं, एक ही बात है ना। फिर कितना है, 225 डिग्री। और फिर लास्ट में किस पर निकलेगा, 2 पाई, यानी एक तरीके से कितना है, 360 डिग्री है। तो कोई बात तो एक ही होती है ना, वैल्यू तो कोई कुछ भी कह दो, ये डिग्री में है वो रेडियन में है बस। 0 यानी कितना हो गया, साइन 0 0, कॉस 0 कितना हो गया, 1। तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, 1। अब जो इसमें सबसे बड़ी है वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, है ना। और सिर्फ मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो मिनिमम का आंसर मेरे को नहीं देना है इस बार। 45 साइन 45 कितना हो गया, 1/√2। कॉस 45 कितना हो गया, 1/√2, यानी कि 2/√2, यानी कि आंसर क्या हो गया, √2। वैल्यू देखो 1 से बड़ी आ गई है, 1.414, यानी कि 1 से बड़ी आ गई। 225 डिग्री, 225 डिग्री, यानी कि साइन 225, अरे 225 का मतलब कितना हो गया, 180 प्लस 45। और कॉस में भी कितना हो गया, 180 प्लस 45। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी कितना हो गया, माइनस का साइन 45 प्लस कॉस 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, यानी कितना हो गया, माइनस का कॉस 45, यानी कि माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, यानी कि माइनस का 2/√2, यानी कि माइनस √2। ये वाली तो और छोटी आ गई, मतलब मैक्सिमम में तो इसका आंसर आने का कोई मतलब ही नहीं है। मिनिमम अगर पूछते तो बात आंसर आ सकती है। अब लास्ट और रह गया 360। अरे 360 की वैल्यू तो वही होती है जो 0 डिग्री की होती है। 360 वाली तो वही होती है जो 0 डिग्री की होती है, यानी कि आंसर इसका भी क्या आने वाला है, 1 ही। क्यों, क्योंकि 360 और 0 एक ही लाइन होती है एक तरीके से। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, √2, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू का आंसर क्या लिखूंगा यहाँ पर, √2। और सपोज करो मिनिमम पूछते, आंसर लिखता है इसका मैं अंडर। लॉजिक क्लियर है। चलिए ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी देखिए, जो हमने आपको कराए थे वो 13 से कराए थे, और एक इसमें जो आपको दिक्कत करेगा, एक 11th है, 11th और 12th, चलो दोनों ही मैं आपको करा देता हूँ ना। फिर हाँ देखो आराम से लिखो, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा अब तक, सिर्फ क्वेश्चन। 12th, चलो 12th वाला कराएंगे, जो आपको सारे करा देंगे। बाद में भी कभी भी, है ना, बाद में भी कभी भी कोई दिक्कत है बस आपको एक बार मेरे को बताना है। और संडे का भी मैं चाहूंगा कि, और दिन जैसे आपकी क्लासेस का इश्यू है तो संडे को आ जाए करो कभी भी, है ना। थोड़ा सा जहाँ भी आप जा रहे हो, हम ये नहीं कहेंगे घूमना फिरना भी जरूरी नहीं है, वो भी अपनी जगह पर मायने रखता है। नहीं मैं मोस्टली यहीं आता हूँ, कभी बारिश हो रही हो तब एक अलग बात है ना, वरना मोस्टली मैं यहाँ पे आके। हाँ बारिश क्या होगी ना, उसमें बारिश हो गई या कोई मजबूरी होगी ना, मोस्टली मैं संडे को आते ही रहता हूँ मोस्टली। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस का साइन 2x। आपके भाई भी नहीं आया था टेस्ट देने के लिए, कल उसका भी टेस्ट रखा था हमने 11th का। 0 और यहाँ से 2 पाई,
चलिए इसको करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द साइन एक्स प्लस साइन 2x, है ना, और 0 से लेकर 2। हाँ साइन 2x दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, x प्लस साइन 2x ना, सही लिखा है, x प्लस साइन 2। चलिए करते हैं और फिर देख रहे हैं कि मिसलेनियस का कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहो वो डिस्कस खड़ा दो, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी देखिए, मैक्सिमम और देखो, एक तो 0 पे तो निकलेगी, एक किस पे निकलेगी, 2 पाई पर, और भी वैल्यू होंगे जहां एफ डेस एक्स क्या होगा 0 के बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले एफ एक्स, जो हमारा कितना है एक्स प्लस साइन 2x। यहाँ क्या निकालना हूँ मैं, एफ डेस एक्स, एक्स का क्या हो गया 1, साइन 2x का डिफरेंशियल cos 2x इंटू 2 से 2 भी आएगा, है ना, और एफ डेस एक्स को क्या करूंगा मैं 0 के बराबर, यानी कि cos 2x का आंसर कितना आ गया -1/2। बात क्लियर है। अब बात आ रही है cos 2x की वैल्यू -1/2, और आपने जनरल सॉल्यूशन 11th में छोड़ रखे हैं, देखो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी। जनरल सॉल्यूशन आपने छोड़ रखे हैं, जनरल सॉल्यूशन होता ना, मैं जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाता फटाफट जल्दी जल्दी कर देता है ना, तो जल्दी हो जाता, और थोड़ी सी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं 11th में घटाया गया था, 11th में हाँ जी, cos 2x बराबर कितना है -1/2। अब पहले ये देखो cos नेगेटिव कब होता है, इसमें होता नहीं, इसमें होता नहीं, यानी कि आंसर आएगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, ना सोचना यार। यहाँ पर cos 2x बराबर कितना है -1/2, 1/2 का उसमें कब होता है 60 पे, है ना, मगर यहाँ क्या लिखूंगा मैं इसको 180 - 60। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है -cos थीटा -cos 60, यानी कि वैल्यू क्या आ गई -1/2, समझ ना एक तरीके से। तो एंगल कौन सा हो गया वो, यहाँ से cos 2x बराबर कितना हो गया 120 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री, 2x बराबर 120 है ना, तो x की वैल्यू तो क्या हो गई 60 डिग्री, यानी कि 0 और 2 पाई के बीच में एक एंगल क्या निकल के आ गया 60 डिग्री। तो कैसे एंगल निकलते आएंगे। हाँ मगर अभी इजी क्या है, अब देखो ना, इसमें निकाल दिया, अब इसमें निकालेंगे वो जनरल सॉल्यूशन होता ना, तो जल्दी काम हो जाता। यहाँ पर cos 2x वैल्यू कितनी है -1/2, मगर इसमें क्या लिखूंगा इसको हम, अरे मैं इस बार लिखूंगा 180 + 60 लिखूंगा, तो cos 180 + थीटा -cos थीटा होता है, यानी कि फिर वैल्यू क्या आ गई -1/2, यानी कि 2x बराबर 180 + 60 यानी कितना हो गया 240 डिग्री, तो x का आंसर कितना हो गया 120 डिग्री। बात क्लियर है मेरी, और यही खत्म नहीं हुआ, अभी यही खत्म नहीं हुआ, अब आगे सोचो जरा, है ना, cos 2x, है ना, पहले कितना था हमारे पास, अब देखो समझ आ रहा, एंगल कितना था 120 डिग्री, 120 डिग्री की आई थी ना, यानी कि cos 120 प्लस का 360, तो अभी तो वैल्यू वही आएगी, नहीं पहुंच जाता है ना। बात समझना कैसे, देखो जल्दी मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, यहाँ से कितना हो गया cos 2x बराबर cos, यानी कि दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, यानी कि कितना हो गया 480, तो x कितना हो गया 240 डिग्री। ध्यान देखो x की वैल्यू क्या चाहिए 0 और 360 के बीच में, ये वैल्यू 2x की है 480, और x की तो 240 हो गई ना, तो दिक्कत आ रही है इसमें, x की वैल्यू कितनी हो गई 240 डिग्री, यानी कि 240 डिग्री पर भी आंसर निकलेगा, क्योंकि वो 360 से छोटा है। हाँ समझना, ये वैल्यू कितनी थी हमारे पास जो अगली थी 240, यहाँ पर समझना, यहाँ पे देखो cos 2x cos, यानी कि कितना हो जाएगा 360 और प्लस का 240, अरे उसकी वैल्यू भी तो यही होगी, क्योंकि 360 तो हट जाता है, वैल्यू रिपीट होती है उसके बाद, तो यानी कि एक तरीके से कितना हो गया cos 2x, यानी कि cos, यानी कितना होगा 0 6 और 10 की 0 और 600 डिग्री, तो x कितना हो गया 300 डिग्री। अब इसके बाद मैं कुछ भी करूंगा ना वो 360 से बाहर निकल जाएगा, यानी कि एक एंगल और आ गया बीच में, वो कितना आ गया 300 डिग्री,
जनरल सॉल्यूशन का मैंने इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया, तो उसके फॉर्मूले से फिर लर्न करना पड़ता है उसको आपको ना। मैंने इसको जनरल, हाँ ये पूरा प्रोसीजर है ना, क्वेश्चन का ही पार्ट है। या फिर एक तरीका होता है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। या फिर एक जनरल सॉल्यूशन होता है, इसमें मैं n की वैल्यू 0 1 2 3 लगाता चला जाता, तो ये एंगल फटाफट निकलते चले जाते है ना। बात क्लियर है मेरी? क्वेश्चन का ही पार्ट है, मतलब एक तरीके से नहीं कह सकते कि मैं क्वेश्चन से कुछ अलग पार्ट कर रहा हूँ, है ना। यानी कि वैल्यू मेरे को कितनी जगह निकालनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 जगह वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। मगर 2 पाई और 0 तो सेम आने वाली है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं कुछ वैल्यू निकाल लेता हूँ, और फिर मैं पहले हटा दूँ उसको, थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा नहीं होती कैसे नहीं। हाँ इसको लिख लेना, और मैं कुछ हल्का सा ऊपर का हटा देता हूँ, हाँ कुछ वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना। तो यानी कि जो वैल्यू है वो कितनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और प्लस का कितना है साइन 2x। मगर इस बार 0 और 2 पाई पे सेम आंसर नहीं आएगा, मालूम है क्यों? क्योंकि x जुड़ा हुआ है। जब x 0 है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 पाई है तो यहाँ 2 पाई आएगा। यानी कि वैल्यू हर बार क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी इस बार वो भी नहीं कर सकते एंगल। हाँ हाँ बस मैं एक तो निकालता हूँ, एफ 0 0 और प्लस का कितना है साइन 0, यानी कि आंसर क्या हो गया इसका 0। एफ फिर क्या निकालूंगा एक तरीके से 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया पाई बाई 3, प्लस यहाँ से कितना हो गया 60 इंटू 2 यानी कितना हो गया 120 डिग्री, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास पाई बाई 3, साइन 120 मतलब साइन 180 माइनस 60 यानी कि साइन 60, यानी कि आंसर क्या हो गया इसका अंडर रूट 3/2 प्लस का पाई बाई 3। इस तरह से इसकी वैल्यू निकलेंगी, और जो भी मैक्सिमम है वो मैक्सिमम आंसर में लिखा जाएगा, तो जो सबसे छोटी है वो मिनिमम आंसर लिखा जाएगा। नहीं ऐसे पता चल जाएगा कौन सी मैक्सिमम कौन सी मिनिमम, कंपेयर करके ना तो पता चल जाएगा अपने आप की वैल्यू किसकी बड़ी है कौन सी छोटी है, अंदाज लग जाएगा, है ना। एक काम करो, नहीं ये तो 0 से बड़ा साफ पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि ये वैल्यू 0 से बड़ी। नहीं नहीं एक काम करो, आंसर देखना एक बार जरा, इसका आंसर चेक करो एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ भी आ सकता है, देखिए यही तो है। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, हाँ देखो मिनिमम 0 आ गई है ना, मैक्सिमम 2 पाई। अब देखो अगर मैक्सिमम वैल्यू सपोज करो 2 पाई लगाता हूँ, तो एफ 2 पाई लगाऊंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई और प्लस का साइन क्या हो जाएगा 4 पाई। अरे 2 पाई कितना होता है 360, ये 360 दो बार घूम गया, यानी कि वापस यहीं आ गया, उसकी वजह क्या हो गया वापस 0, यानी कि आंसर कितना आ गया 2 पाई। यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, जो भी वैल्यू बीच की आ रही होंगी हाँ वो करना पूरा पड़ेगा, है ना। प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है कि वैल्यू 0 पर भी निकलेगी 60 पर भी 8 पर भी निकलेगी, है ना। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अब ये क्वेश्चन जैसे है ना, पहले 4 और 6 के थे, तो अब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनेगा, है ना। क्वेश्चन 5 मार्क्स का है ना। अब एक काम करो, अब तुम देखो यार, है ना, क्योंकि फिर मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रल ही स्टार्ट किया जाए, है ना। तुम आराम से देखो। हाँ बताओ, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। अरे नहीं नहीं ऐसे ऐसे करना, देखो ऐसे ना अलग ही हिसाब चलता है यहाँ पे ना, टीचर अपने माइंड के हिसाब से कराते हैं ना। तुम मेरे से पूछो कौन सा डाउट है आपको, वो पूछो, वो ज्यादा बेटर है। प्रैक्टिस तो सारी करनी है ना, प्रैक्टिस सारी करनी है। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कोई भी, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे ना। कुछ जो भी रहेगा है या कुछ आपको डिस्कस करना है तो अलग से कभी भी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूछो ना कोई भी दिक्कत है। बताओ कहाँ का था, थोड़ा आइडिया तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि क्लास को एंडिंग कर देते हैं, आपके डाउट्स ले लेंगे और जब तक क्लास ही कन्वर्ट होती रहेगी, है ना।